जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम चर्चा करेंगे 2022 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। और ये आने वाली परीक्षाओं में डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, देखने से पहले कि नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है 2022 में, उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार अलग अलग 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना दोस्तों 29 जून 1900 को हुई थी और 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, जो निम्नलिखित हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई और कुल मिला के 6 क्षेत्रों में ये दिए जाने लगा। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य 5 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता एक से अधिक है तो पुरस्कार राशि उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया है दोस्तों। लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो जाए और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 से 42 के दौरान नहीं दिया गया था। अब दोस्तों देखते हैं 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन बने हैं। पहला पुरस्कार है शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस बियालियात्स्की। दोस्तों, एलिस बियालियात्स्की बेलारूस के हैं, जिन्होंने 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्होंने 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन, मानवाधिकार के लिए प्रयास किया है और बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, और ये लगातार उसका विरोध करते रहे हैं। वहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए लगातार इनके प्रयास रहे हैं, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। या आप उनकी फ़ोटो इसमें देख सकते हैं। अगला है मेमोरियल। अगली संस्था एक मेमोरियल संस्था या संगठन, जो कि इसका नाम मेमोरियल है। इसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ के दौरान हुई थी और इसका उद्देश्य साम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादगार के रूप में या यादें रखने के लिए इसका संगठन का निर्माण हुआ था। सोवियत विघटन के बाद में यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता रहा है और इसीलिए रूस के इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगली संस्था है दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ संगठन की स्थापना 2007 में यूक्रेन में हुई थी और शुरुआत से ही ये संगठन मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा है। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया है और इसीलिए इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे हैं दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का। ये मिला है एनी ऑनोक्स को। एनी ऑनोक्स दोस्तों का जन्म 1940 में फ्रांस में हुआ था। उनके लेखन का मुख्य भाग सामाजिक असमानता को लेकर रहा है। एनी ऑनोक्स की कुछ प्रमुख किताबें हैं: जर्नल डू डेहॉर्स, एक्सटीरियर्स, यालावी एक्सटीरियर, थिंग्स सीन, लेस अर्मोयर्स व्हीट फिल्म्स, जिसपे भी 1974 में एक फिल्म भी बनी है। देखते हैं दोस्तों अगला पुरस्कार। अगला पुरस्कार है दोस्तों 2022 रसायन का नोबेल पुरस्कार। 2022 में 3 व्यक्तियों को रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में नोबेल पुरस्कार के विजेता रसायन के श्रेणी में कैरोलिन बर्टोजी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। बैरी शार्पलेस, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही रहने वाले हैं और बैरी शार्पलेस को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार इन्हें 2001 में मिला था और दूसरी बार 2022 में मिला है। मॉर्टन मेल्डल डेनमार्क के रहने वाले हैं और 2022 में रसायन के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार क्लिनिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। देखते हैं दोस्तों अगली श्रेणी का पुरस्कार। अगली श्रेणी है दोस्तों 2022 चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्वांते पावो को दिया गया है। यह एक चिकित्सक हैं और उन्हें यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी महत्वपूर्ण खोजों के लिए दिया गया है। देखते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। 2022 में दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं,
जॉन ए क्लॉसर जो अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों को यह पुरस्कार उलझे हुए फोटोनों के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना के लिए दिया गया है। उनके परिणामों ने क्वांटम सूचना पर आधारित नई तकनीक का रास्ता साफ कर दिया है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी दोस्तों 2022 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायबवी को। इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समाज में सुधार करने के लिए दिया गया है। अर्थात 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 से शुरू हुआ था और पहली बार 1969 में दिया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा ही डेली करंट जीके से संबंधित और टॉपिक वाइज जीके से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर रोज आता है। तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको हमारा कंटेंट, हमारा तरीका कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो वो सजेशन भी दें। थैंक यू वेरी मच।